काम करते हैं, हम तेलंगाना के लिए, भारत के लिए काम करते हैं। मित्रों, केसीआर के नेतृत्व में नीलू, निधुलू और नियामकुलू के सूत्र के साथ उन्होंने आंदोलन किया था। तीनों की स्थिति क्या है? जल जैसी पवित्र कोई चीज नहीं हो सकती। हर व्यक्ति के शरीर में 60% पानी होता है। जल के बगैर जीवन संभव ही नहीं है। जल के बगैर कृषि संभव ही नहीं है। जल के बगैर अर्थतंत्र का विकास संभव ही नहीं है। यह मुद्दे पर अलग तेलंगाना का आंदोलन चला और आपने कालेश्वरम योजना में भ्रष्टाचार कर कर संपत्ति बनाने का काम किया। शर्म आनी चाहिए आपको। पलामुरु रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन योजना में भी बड़ा कौभांड किया और 5 साल तक पूरा नहीं हो पाया। आपने नीलू का वादा पूरा नहीं किया। आपने निधुलू की बात करें, धन की बात करें, तो तेलंगाना को, जब तेलंगाना राज्य बना, जब 400 करोड़ सरप्लस था, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था, और आज टोटल 7.5 लाख करोड़ का ऋण तेलंगाना जैसे छोटे राज्य के सर पर डाल दिया है। मैं पूछना चाहता हूं चंद्रशेखर राव को, इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। 9 साल में 9 लाख करोड़ रुपया तेलंगाना के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने खर्च किया है। चाहे मेट्रो हो, चाहे हाईवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे वंदे भारत बनाना हो, चाहे यूनिवर्सिटियां बनानी हो, चाहे इंस्टीट्यूशन लाने हो, तो आपने 7.5 लाख करोड़ कहां डाले? हर गरीब को अनाज मोदी जी भेज रहे हैं। गैस का सिलेंडर मोदी जी ने बेचा। शौचालय मोदी जी ने बना कर दिया। रोड मोदी जी ने बनाए। मेट्रो, ट्रेन और वंदे भारत मोदी जी ने बनाया। एयरपोर्ट का एक्सपेंशन मोदी जी ने किया। तो आपने 7.5 लाख करोड़ कहां डाले? इसका हिसाब तेलंगाना का युवा आज आपसे मांग रहा है, लेकर जाना। और रोजगार की बात करें तो एक बार मेरा केसीआर से विनंती है कि अपने दोनों घोषणा पत्र को एक बार सार्वजनिक रूप से हैदराबाद की एक आम सभा में पढ़ ले, हिम्मत है तो। उन्होंने दलित को छला, युवा को छला है, आदिवासियों को छला है। हर जगह पे वादा खिलाफी की, करप्शन किया है। केसीआर ना शिक्षा में भर्ती कर पाए, ना यूनिवर्सिटियों में, ना छोटे अस्पतालों में भर्ती कर पाए। रोजगारी का वादा आपने, रोजगारी के वादे पर आप फेल हो गए हो केसीआर साहब। आपको तेलंगाना की जनता से वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। मित्रों, इसीलिए मैं आज आप सबके सामने आया हूं। आप सब लोग, आपका सिर्फ एक वोट नहीं है, आपका मत, आपका वोट अनेक लोगों का मार्गदर्शन करने वाले वोट के, आप समाज के अंदर एक विशिष्ट स्थान रखने वाले लोग हो। एक डॉक्टर होता है तो खुद तो सोचता ही है, साथ में हजारों लोगों को मार्गदर्शन भी करता है। एक शिक्षक होता है तो सैकड़ों लोगों का मार्गदर्शन करता है। आपकी जिम्मेदारी है कि पैसों के बल पर किए हुए प्रचार की बात में आना है, या कॉन्क्रीट डेवलपमेंट किस पार्टी ने किया है और कौन पार्टी कर सकती है, इसका इवैल्यूएशन कर कर वोट तय करना है। क्या मोदी जी के नेतृत्व में महान भारत बनाने की यात्रा में तेलंगाना जुड़ना है, या केसीआर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो पार्टी काम कर रही है इसके साथ जुड़ना है? और केसीआर
हर सप्ताह एक अफवाह चला देते हैं कि हम एनडीए में जाएंगे, हम ये करेंगे। मैं सार्वजनिक रूप से हैदराबाद की जनता के सामने कहकर जाता हूं, हमारा केसीआर के साथ कभी बैठना नहीं हो सकता। जो मजलिस के साथ है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जा सकती, कभी नहीं जा सकते। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो परिवारवादी हैं, उनके साथ हम नहीं जा रहे। अरे केसीआर बाबू, काहे को झूठ बोल रहे हो? आपके विरोधी वोट में बंटवारा करने के लिए कांग्रेस मजबूती से लड़ने का नाटक कर रही है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि यहां से केसीआर का शासन जाए। केंद्र में शायद कुछ कम पड़ जाए तो केसीआर इनकी मदद करे, मगर आप दोनों निराश होने वाले हो। केंद्र में फिर से 2/3 बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, कांग्रेस को वोट दोगे तो भी मजलिस के पास जाएगा और केसीआर को वोट दोगे तो भी मजलिस के पास आएगा। कांग्रेस को वोट दोगे तो भी भ्रष्टाचारी शासन आएगा, केसीआर को वोट दोगे तो भी भ्रष्टाचारी शासन आएगा। कांग्रेस को वोट दोगे तो भी परिवार की पार्टी चलेगी, केसीआर को वोट दोगे तो भी परिवार की पार्टी। अगर मजलिस से निजाज पानी है, भ्रष्टाचार विहीन शासन प्राप्त करना है और तेलंगाना का कल्याण करने वाली सरकार लानी है, तो एकमात्र रास्ता है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कमल फूल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मैं इसलिए आज हैदराबाद के सुग्न जन मेरे सामने बैठे हैं, इस सबको करबद्ध विनंती करने आया हूं कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। कई बार एक फैसला दशकों के लिए, राज्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। इतना महत्वपूर्ण चुनाव है तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि मोदी जी पर भरोसा करिए, भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना में सरकार बनाने का मौका दीजिए। हम तेलंगाना को भारत का सबसे अच्छा राज्य बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।